चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी लोग देर रात बसों में सफ़र करने से घबराते हैं। यहाँ करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट नंबर 375 की भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती है। कहानी में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर कुछ भी कहना सही नहीं है। हालांकि बीजिंग की तमाम वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर इसे लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए सुनते हैं। बात 14 नवंबर 1995 की है। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी काफी चरम पर थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से बह रही थी। इस दौरान चीन की रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल की तरफ निकलती है। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते यात्री भी धीरे धीरे कर बस से उतर रहे थे। देखते ही देखते अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचे थे। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टेशन बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वह गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। 1-2 स्टेशन गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के पास बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर तो लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठता है। वहीं वृद्ध महिला लड़के के ठीक पीछे बैठती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा, क्योंकि वे लोग जहां खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी, क्योंकि इस रूट की ये आखिरी बस थी। खैर, बस रुकती है और वे आगे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखे थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी सफ़ेद इसलिए, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था और बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैल जाए, इसलिए महिला कंडक्टर ने समझदारी दिखाते हुए लोगों को समझाया कि ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते होंगे और देर रात होने की वजह से या जल्दी जाने के लिए वो अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी और वृद्ध महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टेशन आते ही यंग कपल वहाँ उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को ही देख रही थी। वो काफ़ी बेचैन नजर आ रही थी। वे लोग उसको कुछ अजीब ही लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा जड़ देती है। महिला जोर से चिल्लाती है और कहती है, मेरा पर्स कहाँ है? उसे मुझे जल्दी से वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला से कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी रही। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर वृद्ध महिला को समझाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़ा, घसीट कर नीचे उतारा और बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से कहा, मैंने आपको पर्स नहीं चुराया और आपके इस गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। वो महिला से पूछता है, वो कैसे? तो महिला बताती है कि याद है तुम्हें वे 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखे हुए थी। मुझे उन पे शुरू से ही शक था। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गई। तेज़ हवा के कारण उनके कपड़े उड़े, तब मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नज़र रखे हुई थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है।
मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया ताकि उन लोगों को हम पे शक ना हो और हम दोनों सही सलामत उस बस से उतर सकें। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। पुलिस उन्हें वापस घर लौटने की सलाह देती है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मेंग हुआन से बस टर्मिनल फ्रेगनेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद बिना देरी किए वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। यहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते यह खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल गई। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारी सीसीटीवी कैमरे तक खंगाल डाले मगर कुछ पता ना चल सका। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिर गई है। यह वही बस थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाश थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और महिला कंडक्टर के रूप में की गई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश से अलग बाकी 3 लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी। इतना ही नहीं, मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो लोगों के होश ही उड़ गए। फ्यूल टैंक में पेट्रोल की जगह ताज़ा खून था। जिस स्टेशन पर वृद्ध महिला और लड़का उतरे थे उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को भी लोग भाग्यशाली समझने लगे। ऐसे में एक सवाल आज भी जो लोगों के लिए पहेली बना हुआ है वह यह है कि वाकई में वो 3 लोग इंसान नहीं थे। क्या वो सचमुच भूत थे? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।